नवरात्रि के किसी भी दिन में कर लेना नमक से उपाय। मां लक्ष्मी की बनेगी आप पर कृपा। उससे पहले अगर आप मां भवानी को, माता दुर्गा को दिल से अपने घर बुलाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। नवरात्रि पर्व के 9 दोनों की अवधि में मां भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान पूजा पाठ करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। बता दें कि वर्ष में 2 बार मुख्य नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। वहीं चैत्र नवरात्रि पर्व साल के प्रारंभ में मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि पर्व का शुभारंभ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है और नवमी तिथि के दिन इस पर्व का समापन होता है। इस दौरान पूजा पाठ इत्यादि का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन इस वर्ष कुछ लोगों के मन में चैत्र नवरात्रि की तिथि को लेकर मन में संशय है। ऐसे में आइए आचार्य श्यामचंद्र मिश्र से जानते हैं कब हो रहा है चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ। बताया गया है कि 9 अप्रैल के दिन घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं। बता दें, सुबह 7:00 से सुबह 10:16 के बीच घट स्थापना पूजन किया जा सकता है। वहीं अभिजीत मुहूर्त को भी घट स्थापना के लिए मान्यता प्राप्त है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:40 के बीच रहेगा। ज्योतिष विज्ञान बताते हैं कि वैधृति योग में यह कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन वैधृति योग दोपहर 02:18 तक रहेगा, लेकिन दी गए मुहूर्त में यह कार्य कर सकते हैं। चैत्र माह की शुरुआत 26 मार्च 2024 मंगलवार से हो गई है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र नवरात्रि अप्रैल के महीने में पड़ेंगे। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होंगे। रामनवमी के दिन इनका समापन होगा। पंचांग के अनुसार साल 2024 में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल की रात्रि 11:50 से शुरू होगी। इस वजह से पहला नवरात्र 9 अप्रैल के दिन रखा जाएगा। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 और समापन 17 अप्रैल 2024 को होगा। चैत्र नवरात्रि साल 2024 में पूरे 9 दिन के होंगे। इस साल नवरात्रि पर मां दुर्गा का आगमन घोड़े पर होगा। घोड़े को मां दुर्गा का शुभ वाहन नहीं माना जाता है। ये युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का संकेत देता है। सत्ता में परिवर्तन होता है। ऐसी मान्यता है इन 9 दिनों में माता रानी अपनी भक्तों के बीच धरती पर निवास करती हैं। तो आप भी इस नवरात्रि तैयारी कर लें और अपने घर में करें। मां दुर्गा का स्वागत। मां दुर्गा को सुख समृद्धि और धन की देवी कहा जाता है। चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 9 अप्रैल को कलश स्थापना के साथ ही पहली पूजा शुरू हो जाएगी। 9 दिनों तक चलने वाली चैत्र नवरात्रि मंगलवार 9 अप्रैल को कलश स्थापना के साथ शुरू होगी। ज्योतिष में नमक का विशेष महत्व है। यह सेहत संबंधी समस्याओं को तो दूर करता ही है, साथ ही कई तरह के उपायों में भी इसका इस्तेमाल होता है। यह धन संबंधी परेशानियां दूर करता है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि में इन उपायों को करने से मां भवानी की विशेष कृपा मिलती है। नवरात्रि में किए गए ये टोटके बहुत असरदार माने जाते हैं। नवरात्रि में लौंग से जुड़े कुछ उपाय बहुत लाभदायक माने जाते हैं। छोटी सी लौंग न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसके ज्योतिष उपाय भी किए जाते हैं। नवरात्रि में लौंग से जुड़े इन उपायों को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जानते हैं नवरात्रि में लौंग से जुड़े इन टोटकों के बारे में। नवरात्रि में लौंग के चमत्कारी टोटके। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से परेशान हैं तो लौंग के टोटके आपके काम आ सकते हैं। इन टोटकों के करने से बुरा प्रभाव कम होता है। नवरात्रि के दिनों में हर दिन लौंग का दान करना चाहिए। शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से घर में खुशहाली आती है। नवरात्रि में लौंग का ये टोटका करने से सारे बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। घर में होने वाले क्लेश से परेशान रहते हैं तो एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दें।
इससे घर में होने वाले लड़ाई झगड़े दूर होते हैं। लौंग के इस जोड़े को तिजोरी के पास रखने से घर में पैसों की कमी नहीं होती है। काम में बार बार असफलता मिलती है या फिर आपका कोई काम समय से पूरा नहीं हो पाता है, तो नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस टोटके को करने से सारे रुके काम पूरे हो जाते हैं, घर में पैसा नहीं टिकता है या फिर आप आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं, तो माता रानी को गुलाब के फूल और 2 लौंग साथ में पूजा पर अर्पित करें। एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियों बांधकर तिजोरी में रखने से भी लाभ मिलता है। लौंग से जुड़े इन उपायों को करने से माता रानी की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। नमक ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इसका विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में नमक से संबंधित कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से ग्रह दोषों को शांत किया जाता है। नमक के ये टोटके न सिर्फ धन लाभ कराते हैं, बल्कि भाग्य को भी मजबूत करते हैं। नमक के ये टोटके घर से बुरी शक्तियों को भी दूर करने का काम करते हैं। जानते हैं नमक से जुड़े इन खास टोटकों और उपायों के बारे में। नमक के टोटके से किसी भी तरह की मानसिक समस्या को कम किया जा सकता है। अगर मन बिना वजह चिंतित रहता है या फिर आप अक्सर तनाव में आ जाता है, इसके लिए अपने एक हाथ की मुट्ठी में नमक लेकर अपने ऊपर से 7 बार फिराएं और इसे साफ पानी में बहा दें। कुछ ही देर में आपके मन की बेचैनी बिल्कुल दूर हो जाएगी। आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए एक कांच का गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दें। हर 15 दिन में एक बार गिलास में भरा नमक मिला पानी बदलते रहें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से कुछ ही दिनों में घर के संकट दूर होने लगते हैं और आर्थिक स्थिति ठीक होने लगते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का भी काम करता है। घर में पोंछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर से बुरी शक्तियां बाहर चली जाती हैं। हफ्ते में 2 बार नमक वाले पानी से पोंछा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कांच की प्याली में नमक भरकर बाथरूम में रखने पर सूक्ष्म कीटाणु नष्ट और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। तंत्र शास्त्र में बरकत के लिए नमक का ये टोटका बहुत असरदार माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इस उपाय को करने से घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और बरकत होती है। हफ्ते में एक बार बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाना चाहिए। माना जाता है कि इस बच्चों को बुरी नजर नहीं लगती है। पति पत्नी में अक्सर विवाद होता है या घर में तनाव रहता है, तो नमक का ये टोटका जरूर करें। इसके लिए एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें। इससे कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी हो गई है, तो इसके लिए आप घर में पोंछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। घर में नमक वाला पोंछा लगाने से शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। अगर तरक्की चाहते हैं तो घर में नमक से पोंछा जरूर लगाएं। तंत्र शास्त्र में घर की दरिद्रता दूर करने और बरकत के लिए नमक का टोटका बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है और धन की बरकत होती है। अगर आपके बच्चे को बुरी नजर लग जाती है, तो हफ्ते में एक बार बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाना चाहिए। माना जाता है कि इस टोटके से बच्चे बुरी नजर से बचे रहते हैं। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है या घर में तनाव रहता है, तो एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें। कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर के हालात सुधर जाएंगे। नमक से शत्रु का नाश कैसे हो? आजमाएं। ये कारगर उपाय भोजन में ही नहीं, अपितु किसी को काबू में करने और नुकसान पहुंचाने के लिए भी नमक का उपयोग बेहद लाभकारी माना जाता है। अगर आप भी नमक से अपने दुश्मन का इलाज करना चाहते हैं, तो जानिए नमक से शत्रु का नाश कैसे हो। देखिए, जिस तरह नींबू मिर्च का इस्तेमाल
किसी की बुरी नजर और भूत प्रेतों के साए से दूर रखने के लिए किया जाता है। इसी तरह नमक का इस्तेमाल भी लोगों के भीतर का डर समाप्त करने के लिए किया जाता है। प्राचीन समय से ही नमक इंसान के आहार का मुख्य हिस्सा रहा है, पर यही नमक इंसान के लिए कभी-कभी एक हथियार के रूप में भी करता है, जिससे कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना बहुत सरल हो जाता है। अतः आज हम आपको वो नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग कर आप अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाकर उसके साथ खिलवाड़ डीडीएच कर सकते हैं। चाहे आप अपने दुश्मन के व्यापार में उसे घाटा पहुंचाना चाहते हो, या फिर उसके शरीर में हमला करके उसे चोट देना चाहते हो, या फिर संभव है आपका जमीन संबंधी विवाद हो, इसके लिए आप शत्रु पर वार करना चाहते हो। चाहे आपका इरादा कुछ भी हो, अगर नमक का प्रयोग करके आप उसके जीवन में भूचाल लाना चाहते हैं तो एक ऐसी बेहतरीन विधि आपके साथ साझा करेंगे जिससे कि दुश्मन से होने वाली परेशानी को आप हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। नमक से शत्रु का नाश करने की विधि की सच्चाई। अंधविश्वास और फिजूल की मान्यताओं को मानने के चलते भारत को एक बूढ़ा देश कहा जाता है, जिसकी सोच आज भी वैसी ही है जैसे पहली थी। आप देखिए, नमक, नींबू, मिर्च इत्यादि भोजन में सहायक हो सकते हैं। इनसे आप किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? अगर आपको लगता है कोई तांत्रिक या ज्योतिष नमक का इस्तेमाल करके आपके दुश्मन की रातों की नींद उड़ा देगा, तो मित्र, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह महज आपका एक भ्रम हो सकता है। अगर कोई कहता है कि नमक में मंत्र मारकर किसी को भस्म किया जा सकता है, तो समझ लीजिए वो झूठा व्यक्ति है। क्योंकि जैसे हल्दी, जीरा इत्यादि तमाम तरह के मसाले हैं, उसी तरह नमक का इस्तेमाल सिर्फ भोजन के लिए किया जा सकता है, तलवार बनाने के लिए। पर हां, इतना जरूर है, अगर कोई इंसान डरपोक है, उसके मन में यह भ्रम जरूर डाला जा सकता है कि नमक इंसान को वश में कर सकता है, नमक का टोटका करके किसी का घर बर्बाद किया जा सकता है। और जब उस डरपोक व्यक्ति को यह यकीन होने लगे, तो फिर उसकी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा होगा, उसे लगेगा वो नमक के टोटके से हुआ है। और होता भी है, बहुत से लोग जो इन टोटकों पर विश्वास करते हैं, अगर उनकी जिंदगी में विचलित करने वाली कोई छोटी घटना भी घटती है, तो उन्हें लगता है जरूर किसी ने नींबू, मिर्च या नमक का टोटका किया है। दूसरी तरफ वे लोग जो जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, उनकी जिंदगी में कितना भी बड़ा भूचाल क्यों न आ जाए, उन्हें इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि समस्या आई है और कुछ समय बाद निपट जाएगी। तो अगर आप भी इस भ्रम में हैं कि नमक का उपयोग करके आप अपने दुश्मन का कुछ बिगाड़ लेंगे, तो दोस्त, ऐसा करके आपके समय की बर्बादी तो होगी ही, साथ में ये भ्रम आपको और हो जाएगा कि मैं अपने शत्रु का नाश करने की जो विधि लगा रहा हूं, वो कभी सफल होगी। पहचानिए अपने भीतर के शत्रु को। हम में से अधिकांश लोग स्वयं को नहीं समझते और किसी बाहरी इंसान को जल्दी से अपना दुश्मन मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि इससे पहले कि आप जिस इंसान को अपना दुश्मन मानकर जिसकी जिंदगी को आप बर्बाद करना चाहते हैं, एक बार आप जरा देख तो लीजिए, क्या वाकई किसी को नुकसान पहुंचाना जरूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता आप ही गलतफहमी में जी रहे हो, आपके ही भीतर किसी बात का डर बैठा हो, या आपको पैसे का या किसी चीज का लालच हो, जिसकी वजह से आप दुश्मनी करने को तैयार बैठे हों? अक्सर डर और लालच दो मुख्य चीजें होती हैं जिनकी वजह से इंसान किसी गलत काम को करने का इरादा करता है। पर चूंकि हम खुद को सच्चा और साफ इंसान समझते हैं, तो हम जल्दी से दूसरे इंसान को अपना दुश्मन मानने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। 3. समझौता करने का प्रयास करें। समझिए कि ये जो दुश्मनी आप कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं। अगर आपको वाजिब कारण पता है, तो आप इस विषय पर बातचीत कीजिए। देखिए, दुश्मनी, लड़ाई झगड़े में जीतकर मन को बड़ी शांति मिलती है, पर वही मजा भविष्य में सजा बनकर उभरता है। कई बार हम अपने दुश्मन को वर्तमान में हराकर खूब खुश होते हैं, लेकिन भविष्य में जब उसके पास पावर आती है, तो फिर वो अपना बदला लेने की सोचता है। अगर चाहते हैं जीवन में शांति हो, आनंद हो, तो संभव हो किसी भी तरह की दुश्मनी करने से बचें। जो भी मन में विचार हैं, उलझन है, आपस में प्यार से बातचीत करें और समस्या का हल निकालने की कोशिश करें। इसी में दोनों की भलाई होगी। 4.
युद्ध तभी जरूरी जब सच्चाई केंद्र में हो। पर अगर आप पाते हैं बातचीत करके भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और आप जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उसके पीछे कोई डर या आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आप इसलिए लड़ने जा रहे हैं क्योंकि न्याय करना ही आपका कर्तव्य है, तो आप अब शत्रु को सबक सिखाने का फैसला कर लीजिए। क्योंकि कायर बनना आपकी नियति नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अपने लिए नहीं, धर्म के लिए युद्ध करो। अतः लगता है आपको लड़ाई स्वयं के फायदे के लिए नहीं अपितु सच्चाई के लिए है, और ये लड़ाई नहीं लड़ी गई तो झूठे और अत्याचारी लोग जीत जाएंगे। तो बिल्कुल युद्ध करिए, फिर नमक के टोटके से नहीं, अपनी बुद्धि से, अपने संसाधनों का प्रयोग कर युद्ध करो, फिर चाहे हार हो या जीत कोई फर्क नहीं पड़ता। 5. जीवन में कुछ ऊंचा ढूंढिए। अगर आप पाते हैं कि जो लड़ाई मैं लड़ने जा रहा हूं उससे मुझे बस थोड़ा बहुत लाभ होगा, तो भलाई इसी में है कि दुश्मनी को, नफरत को भुला दीजिए, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास लड़ने का कोई विशेष मुद्दा नहीं होता। बस थोड़ी सी जमीन, थोड़ी सी इज्जत पाने के लिए लोग लड़ाई कर बैठते हैं। आप ऐसा न करें। जीवन में कोई ऊंचा लक्ष्य बनाएं। किसी ऐसे काम को अपनी जिंदगी बनाइए जिससे आपका जन्म सार्थक हो। फिर उस ऊंचे काम का हिस्सा एक बार आप बन गए तो फिर आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे कोई सैनिक लड़ाई कर रहा हो सीमा पर देश के लिए, और कोई उसकी जमीन थोड़ी लेना चाहता हो, नहीं ना? और मजेदार बात यह है कि आप कोई ऊंची लड़ाई लड़ने लगते हो तो फिर आपको छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती। आप उनको स्वीकार कर आगे बढ़ते चले जाते हो। आशा करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय मां भवानी।